इंसान ने मेहनत किया है, कोशिशें की है कि अपने अपने वार्ड्स के अंदर, अपने इलाके के अंदर एहतियाती काम कर सकते हैं वो करे। ये जानते हुए कि बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महानगर पालिका से फंड्स निकालने के लिए, क्योंकि सारी सियासी पार्टियां एक तरफ हो जाती है और सबका विरोध इसी बात के ऊपर होता है कि हमारे अपने इलाकों के अंदर विकास के काम होना नहीं चाहिए। आज हाजी इसाक साहब के किराड़पुरा इस इलाके में तकरीबन 90 लाख रुपए के काम है, जिसमें ड्रेनेज का है और रास्तों के गलियों के काम है। मैं जो हालत देख के आया हूँ, यकीनन बहुत राहत मिलेगी लोगों को ये काम होने से। ऐसे तरक्याती काम जारी है। आने वाले वक्त में इलेक्शन होना है महानगर पालिका के, काम की बुनियाद पर एमआईएम वोट मांगेगी या फिर वही नारा होगा तेरा मेरा रिश्ता क्या? देखिए, वो रिश्ता तो रहे, सबको ये मांगने की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता वही रिश्ता है जिस बुनियाद के ऊपर आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है। महज सिर्फ वो नारा लगा रहे हैं इसलिए नहीं पहुंची है। हकीकत तौर के ऊपर अगर हमारा कोई रिश्ता है तो वही रिश्ता है जो हमें बांधे हुए है। लेकिन महानगर पालिका का इलेक्शन आएगा तो यकीनन इस बात के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा कि विकास के काम आने वाले वक्त के अंदर कौन अच्छे तरीके से करेगा। ये सब बातों को बहुत कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ खुश होंगे। कोई टिकट का बंटवारे के वक्त में क्या महंगा पड़ेगा एमआईएम को? इस बार दूसरी पार्टियां वजूद में आएगी या फिर एमआईएम फिर से वही जो 2015 में इलेक्शन हुआ था एक जिंदा पार्टी की निशानी से लगी है कि आपकी एक सीट के ऊपर 15-15, 20-20 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद होते हैं। एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मजलिस जो भी फैसला करेंगी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी टीम के जरिए जो भी फैसला सुनवाएंगे वो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी आवाम लब्बैक कहेंगी। और यकीनन हर एक को तो कुछ नहीं किया जा सकता है। टिकट एक होता है, मांगने वाले ज्यादा होते हैं और वो भी उतने ही प्रबल दावेदार होते हैं, उनकी भी मेहनत होती है। लेकिन अब देखना है आने वाले वक्त के अंदर कौन समझदारी का सबूत देता है। ठीक है। किराड़पुरे के लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं सिर्फ किराड़पुरे की नहीं, मुझे औरंगाबाद के आवाम को ये कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका अगर देखा जाए तो एमएलए एमपी से ज्यादा ताकत जो है वो महानगर पालिका के पास होती है। और अपने इलाकों में अगर तरक्की करना है तो आपको महानगर पालिका के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ये ताकत कमजोर करने के लिए बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अभी से ही खेल खेलना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आवाम बहुत होशियार हो। 21 तारीख को रिजल्ट आना है नगर पालिका के। हर जगह एमआईएम ने वहां पर उम्मीदवारी दी है। आपको क्या लगता है ये डेट जो आगे बढ़ाई गई, क्या इसमें कोई साजिश नजर आती है या फिर ऐसा आपको लगता है कि कुछ जैसे ईवीएम का हर वक्त आरोप लगता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है, मैं पहले भी ये बात कहता हूँ और आज एक बार दोबारा आप लोगों के बीच में कहता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे बोगस सिस्टम अगर कोई है तो वो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ओपनली सत्ताधारी पक्ष की तायीद कर रहा है, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है, ये सब जो खेल खेल रहा है अब आवाम को क्या समझ में आ गया है। लेकिन जमहूरी इस पे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितने सीटें लगभग निकलेगी आपकी? देखिए, कहना तो ख्वाहिश तो ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले। जितने सीटें खड़े किए थे उम्मीद तो यही है कि अच्छे से अच्छी सीटें निकले करके। लेकिन एक में जो बदलाव देखा वो अभी पिछले नगर परिषद के चुनाव के अंदर आवाम का जो रुझान मजलिस की तरफ है। मैं तो मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मेरे जलसे के अंदर इतने बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं। हमारे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब आएंगे तो आप सोचिए रखिए। ठीक सर, आजकल यूट्यूब का माहौल चल रहा है, क्या आप प्रदेश अध्यक्ष है, क्या आप कोशिश चल रही है कि कुछ साजगार माहौल हो जाए सेक्युलर पार्टी और आपके दरमियान में? बस मेरी ड्यूटी अगर आपके साथ हो गई तो इंशाल्लाह इलेक्शन तमाम लोगों ने जलील साहब हमारे माजी खासदार और इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे महल्ले के आंगन आए, 90 लाख रुपए का काम का उद्घाटन किए। उन्हीं के साथ में हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे अयूब जागीरदार साहब और समीर साजिद बिल्डर, हमारे अकरम भाई, सलीम भाई, मामू और हमारे पूरे टीम एमआईएम की सब लोगों ने यहाँ पे आके हमारा हौसला अफजाई के तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता। और तरक्की के काम के लिए कभी भी एमआईएम पीछे नहीं हटेंगी। आज हमने 90 लाख का काम करे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1 करोड़ से ऊपर का काम का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये भी आपको हम आपके माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहते। वो जल्द इंशाल्लाह, अगर आचार संहिता नहीं लगी ये महीने के आखिरी तक, अगर आचार संहिता लगी तो इलेक्शन के बाद मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता है, किराड़पुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से
हमारे को नवाजा और इम्तियाज अली साहब को इस्तीफा किया। जितने 90 लाख में कितने गलियों के काम है वो क्या क्या काम? 10 गलिया का कांक्रीट का काम है, 15 गलिया डेनिस का काम है, जिसमें से गली नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और मसीहा स्कूल की गली, जो बाबा सर की जो गली आती है वो गली, ये कांक्रीट है। डेनिस के 15 गलियां हैं। सर आप ये माना जाए कि आज गठबंधन के माध्यम से आपने चुनाव की तैयारी की शुरुआत कर दी आज से? एमआईएम कभी भी इलेक्शन को तैयारी रहती। कल आ रहे इलेक्शन ऐसे नहीं, हम पूरा इलेक्शन के लिए पूरे 5 साल हम तैयार रहते। मस्जिद से इत्तेहाद मुझे कभी भी असद साहब का कहना है कि आवाम के बीच में रहना चाहिए, आवाम के मसाइल को हल करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कब लेना नहीं लेना बीजेपी के जैसे लोग करते हैं। बीजेपी आज नहीं ले रहे, कल ले रहे, हर 5 साल से कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लिए। बीजेपी का डर की वजह से इन्होंने इलेक्शन नहीं लिया कि बीजेपी कहीं ना कहीं हार ना जाए, ये वजह से डर की वजह से इलेक्शन। हमारे मस्जिद से इत्तेहाद मुझे कभी भी आवाम के बीच में भी है और इलेक्शन के लिए तैयार भी। सर आपके बार प्रभाग के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं, आवाम हमारे साथ में, मजलिस के साथ में आवाम। इम्तियाज अली असद साहब ने किसी को भी अगर टिकट दिए इंशाल्लाह 100% एमआईएम की सीटें चुन के आएंगे। मतलब आप टिकट के प्रबल दावेदार है? टिकट के तो मैं छोटा सा खादिम है, पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैं बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर पार्टी ने मुझे बोली कि आप काम करो तो मैं पार्टी के आदेश पे काम भी करूंगा।
देखा ना मैंने। भैया